ये कहानी एक शख्स करमदीन और उसकी 3 बेटियों की है। करमदीन की बीवी का इंतकाल हो चुका था और उसने अपनी बेटियों की परवरिश बहुत मोहब्बत से की। उसकी सबसे छोटी बेटी ज़ैनब सबसे ज्यादा समझदार थी। करमदीन हमेशा अपनी बेटियों की तमाम जरूरियात पूरी करता था। इसी गांव में एक बीवा औरत रहती थी जो हर घर से कुछ न कुछ मांगने आती थी। जब करमदीन की बेटियां अपने वालिद के लिए खाना बनाती थीं, तो वो बीवा औरत आग लेने के बहाने उनके घर आती। ज़ैनब को वो औरत बिल्कुल पसंद होती नहीं थी और उसे शक था कि वो कोई ना कोई चालाकी कर रही है। बड़ी बहनें उसे समझाती रहीं कि वो एक बीवा और गरीब औरत है, मगर ज़ैनब का दिल नहीं मानता था। वक्त के साथ पता चला कि वो औरत हर रोज खाने में राख मिला देती थी ताकि करमदीन अपनी बेटियों से नाराज हो जाए। करमदीन ने जब अपनी आंखों से हकीकत देखी तो हैरान रह गया, मगर उस बीवा औरत ने एक चालाकी दिखाई और करमदीन को अपनी बातों में फंसाकर उससे शादी कर ली। शादी के बाद वो औरत करमदीन की बेटियों से नफरत करने लगी और चाहती थी कि वो किसी भी तरह घर से निकल जाएं। उसने उन पर जुल्म शुरू कर दिया। उन्हें मुनासिब खाना भी नहीं दिया जाता था। तीनों बहनें एक दिन घर से बाहर निकलकर जंगल में जा पहुंचे, जहां एक नेक बुजुर्ग ने उनकी हालत देखकर उनकी मदद की। उन्होंने उन बच्चियों को एक अनार के दरख्त के बारे में बताया, जहां वो जाकर रोजाना अपना पेट भरती थी। जब सौतेली माँ को उसका इल्म हुआ तो उसने अनार का दरख्त जड़ से उखड़वा दिया। फिर बुजुर्ग ने दुआ करके दूध का एक चश्मा बहा दिया, जिससे वो लड़कियां अपनी भाग मिटाती रहीं। जब सौतेली माँ ने उसका भी पता चलाया तो उसने वो चश्मा भी बंद करवा दिया। सौतेली माँ ने करमदीन से कहा कि उसका इलाज सिर्फ उसकी बेटियों के खून से मुमकिन है। करमदीन ने अपनी बेटियों को बचाने के लिए उन्हें जंगल में छोड़ दिया और एक जानवर का खून ले जाकर अपनी बीवी को दे दिया, जिसे देखकर वो मुतमईन हो गई। जंगल में तीनों बहनें बेयार व मददगार थीं, मगर 3 नौजवान वहां शिकार के लिए आए और उनके हालात देखकर इनसे शादी कर ली। ज़ैनब का शौहर नासिर था। शादी के बाद सब खुश थे, मगर एक दिन नासिर शिकार के लिए गया और वापस ना आया। उसके दोस्त भी जब उसे तलाश करने निकले तो वो भी लापता हो गए। इधर एक जादूगर ने ज़ैनब को अपने जादू से कित्तिया बना दिया और उसे कैद कर लिया। वक्त गुजरता गया। ज़ैनब का बेटा बड़ा हो गया और उसने अपनी मां को तलाश हो गई करने का फैसला किया। उसने एक नेक बुजुर्ग की मदद से जादूगर के राज को जाना और बिलाखिर जादूगर की जान एक तोते में कैद होने का राज मालूम किया। करके जादूगर से उसकी कैदियों को रहा करवाया और आखिर में तोते की गर्दन मरोड़कर जादूगर को खत्म कर दिया। ज़ैनब, नासिर और तमाम कैदी आजाद हो गए। सब अपने घरों को वापस आ गए और मालूम हुआ कि करमदीन की बेबी बीमारी से मर चुकी है। उसके बाद सबने खुशहाल जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। ये कहानी हमें सब्र, होशियारी और नेकी के बदले नेकी मिलने की खूबसूरत मिसाल देती है।